आईटीआर फॉर्म वही पर नियम बदल गए हैं। 1 अप्रैल से आपके लिए क्या क्या बदल जाएगा, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू हो जाएगा, जिसका ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया है। आयकर अधिनियम में आईटीआर फॉर्म्स के प्रारूप और इस्तेमाल की शर्तों में तो ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन इन्हें ज़्यादा डिजिटल बनाया गया है। सहज और सुगम फॉर्म में क्या क्या बदलाव हुए हैं जान लीजिए। तो पिछले 6 दशकों से चले आ रहे आयकर अधिनियम की विदाई मार्च के अंत में हो जाएगी और आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। इस नए कानून के कार्यान्वयन के लिए आयकर नियम 2026 का विस्तृत मसौदा भी जारी किया गया है। सरकार ने नए रिटर्न फॉर्म का ढांचा भी इसी मसौदे के साथ पेश किया है। इस ड्राफ्ट से स्पष्ट हो गया है कि सरकार करदाताओं के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन साथ ही पारदर्शिता के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहती। अब नए नियमों का मुख्य उद्देश्य कर चोरी को रोकना और डेटा के जरिए करदाताओं की आय पर बारीकी से नजर रखना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भले ही रिटर्न फॉर्म्स के नाम पुराने जैसे दिखें, लेकिन उनके भीतर मांगे जाने वाली जानकारी और पात्रता की शर्तें काफ़ी बदल गई हैं। आईटीआर 1 या सहज फॉर्म सबसे ज़्यादा भरे जाने वाला फॉर्म है। नए नियमों के मुताबिक ये फॉर्म अभी भी उन निवासी व्यक्तियों के लिए है जिनकी आय वेतन, एक मकान संपत्ति और बैंक ब्याज जैसे सामान्य स्रोतों से होती है। हालांकि अब इसे पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। कागजी फाइलिंग का विकल्प अब केवल उन सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए बचा है जिनकी आयु 80 साल या उससे ज़्यादा है। बाकी करदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या फिर डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य होगा। इसके अलावा यदि आपकी आय के स्रोतों में थोड़ी भी जटिलता आती है तो आप सहज फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी आय व्यापार से नहीं है, लेकिन जो कैपिटल गेन यानी शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी की बिक्री, विदेशी आय या एक से ज़्यादा मकानों से किराया प्राप्त करते हैं। आईटीआर 2 डिफॉल्ट विकल्प बना रहेगा। नए नियमों के तहत कैपिटल गेन की गणना के लिए अब और अधिक विस्तृत विवरण देने होंगे। आईटीआर 3 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए है जो व्यापार या पेशे से आय अर्जित करते हैं। ड्राफ्ट नियमों में संकेत हैं कि यदि कोई करदाता अनुमानित कराधान योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है तो उसे आईटीआर 3 के जरिए अपने खातों का विस्तृत ऑडिट और विवरण देना अनिवार्य होगा, जिसमें विशेष रूप से परिक्विजिट्स और जटिल व्यवसायिक आय पर अधिक ध्यान दिया गया है। इधर आईटीआर 4 की पात्रता शर्तों में बड़ा बदलाव है। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आईटीआर 4 या सुगम फॉर्म में देखा गया है। पहले छोटे व्यापारी और पेशेवर इसे एक आसान विकल्प के रूप में यूज करते थे, लेकिन अब सरकार ने इसके दरवाजे कई श्रेणी के लिए बंद कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक आप आईटीआर 4 नहीं भर पाएंगे यदि आपकी कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है, आप किसी कंपनी में निदेशक के पद पर हैं, आपने साल के दौरान अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में अगर निवेश किया है, आपकी कृषि आय 5000 से ज्यादा है, आपके पास विदेशी संपत्ति है, विदेश से कोई आय प्राप्त हुई है। यह स्पष्ट है कि सरकार सुगम का लाभ केवल वास्तव में छोटे और सूक्ष्म करदाताओं तक ही सीमित रखना चाहती है। आईटीआर 5, 6 और 7 फर्मों, एलएलपी और कंपनियों के लिए इस्तेमाल होने वाला है। तो आईटीआर 5 और आईटीआर 6 में ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन डिजिटल रिपोर्टिंग के मानकों को काफ़ी ऊंचा कर दिया गया। कंपनियों के लिए अब हर स्तर पर डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य होगा। सबसे ज़्यादा सख्ती आईटीआर 7 भरने वाली संस्थाओं जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट और राजनीतिक दलों पर की गई है। नए नियमों के तहत इन संस्थाओं को अपने फंड के इस्तेमाल, प्राप्त दान और ऑडिट रिपोर्ट की एक एक पाई का हिसाब अधिक पारदर्शिता के साथ देना होगा।